मध्यकाल के प्रमुख राजनीतिक चिंतक संत ऑगस्टीन के विचारों का अध्ययन करेंगे। संत ऑगस्टीन के विचारों को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मध्यकाल किसे कहते हैं। यदि मानव इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटा जाए तो यह 3 प्रकार से बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल प्राचीन काल और आधुनिक काल को विभाजित करने वाली एक बीच की कड़ी है। मध्यकाल किसे कहते हैं, यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है। वास्तव में जब राजनीतिक शक्ति के ऊपर जब धर्म की सत्ता स्थापित हो गई, उस घटना के बाद से जो काल शुरू होता है उसी को मध्यकाल कहते हैं। और जब राजनीतिक शक्ति के ऊपर से धर्म की सत्ता पुनः हटा दी गई और धर्म को फिर से राज्य के अधीन बना दिया गया, उसी समय से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। यह मध्यकाल को जानने के लिए एक सरल सा विभाजक उपाय है। यदि यूरोप के संदर्भ में बात करें तो यूरोप में मध्यकाल का आगमन ईसाई धर्म के आने के बाद माना जाता है। और जब ईसाई धर्म और ईसाई चर्च ने यूरोप के राजनीतिक विचारों और राजनीतिक शक्ति के ऊपर जब अपना आधिपत्य जमा लिया, या सरल शब्दों में कहें तो जब ईसाई धर्म ने यूरोप के राज्य और राजा को अपने अधीन बना लिया और राजनीतिक विचार पर धार्मिक विचार पूरी तरह से आच्छादित हो गया और समस्त राजनीतिक घटनाओं पर धर्म की ही छाप स्थापित हो गई, उसी को मध्यकाल कहते हैं। इस मध्यकाल का जो विस्तार है वो लगभग 1300 से 1400 सालों तक माना जाता है। कुछ लोग ईसा के जन्म के बाद से ही मध्यकाल का प्रारंभ मानते हैं और कुछ लोग उस दिन से मध्यकाल को प्रारंभिक रूप में स्वीकार करते हैं जिस दिन रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने विधिवत रूप से ईसाई धर्म ग्रहण करके रोमन साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य या पवित्र ईसाई साम्राज्य में बदल दिया था। इस घटना के बाद से जब से प्राचीन रोमन साम्राज्य का अंत हुआ और पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रारंभ हुआ, उस घटना के कुछ ही समय पश्चात ईसाई धर्म के उदय होने के पश्चात उत्तर पश्चिम से, या जिसे आज हम जर्मनी कहते हैं, वहां से हुणों और डेन्यूब के पार से लेकर के कुछ बर्बर जातियों ने रोम पर आक्रमण किया। और बर्बर जातियों का जो आक्रमण था वो इतना प्रबल था कि रोम उस प्रहार से बच नहीं पाया और ईसा के 410 शताब्दी में रोम बर्बरों के हाथ से पराजित हो गया। रोम का यह जो पराजय है, यह पिछले 800 सालों में पहली बार यह घटना घटित होती है। जब रोम का साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, उससे पहले रोम का गणराज्य जब चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था, उसके बाद से कभी भी रोम की पराजय नहीं हुई। और अब बर्बरों के हाथों में या ऐसी असभ्य जातियों के हाथों रोम का पराजय होना, यह बहुत ही शर्म की बात थी। और रोम के जो पुराने गैर ईसाई लोग थे, जो ईसाई धर्म के जो विचारक, गैर ईसाई धर्म के जो विचारक थे, उन्होंने इसका सारा आरोप ईसाई धर्म के ऊपर लगाया। उन लोगों का यह कहना था कि जब से रोम के राजा ने ईसाई धर्म को अपनाया है, तभी से हमारे प्राचीन देवताओं ने रोम को श्रापित कर दिया है, रोम पर अभिशाप कर दिया है और उस अभिशाप के कारण ही रोम का पतन हो गया है। इसलिए ईसाई धर्म के ऊपर चारों ओर से इस प्रकार के वैचारिक आक्रमण होने लग गए कि ईसाई धर्म ने ही रोम के साम्राज्य को परास्त करवाया है। यह एक बहुत बड़ा वैचारिक आक्रमण था
जिसका प्रत्यारोप करना ईसाई धर्म के धर्म प्रचारकों के लिए आवश्यक था। और इन धर्म प्रचारकों में से संत ऑगस्टाइन ने इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित किया, क्योंकि संत ऑगस्टाइन ने अपने जीवन काल में ही इस आक्रमण को देखा था। अब यदि संत ऑगस्टाइन के जीवन पर यदि दृष्टिपात करें तो ऑगस्टाइन का जन्म ईसा की 5वीं शताब्दी में होता है और वो 354 ईसा में उसका जन्म हुआ और 430 में उसकी मृत्यु होती है। उसके जन्म के 20 वर्ष पश्चात ही बर्बर जातियों का रोम के सुदूर साम्राज्यों पर आक्रमण प्रारंभ होता है और अपने जीवन काल में ही वह यह देखता है कि बर्बरों के हाथों में रोम परास्त हो गया है। ईसाई धर्म पर लगने वाले आरोपों को भी वह स्वयं अपने जीवन काल में देखता है और ईसाई चर्च के अंतर्कलह को भी अपने जीवन काल में देखता है और इन घटनाओं का प्रभाव उसके ऊपर ऐसा होता है कि वह स्वयं इस कर्तव्य को अपने ऊपर ओढ़ लेता है कि उसे इन आक्रमणों का जवाब देना है और ईसाई धर्म की कलह से भी, चर्च की कलह से भी ईसाई धर्म को मुक्त करना है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संत ऑगस्टाइन एक ग्रंथ की रचना करते हैं। उसका नाम है डी सिविटेट डेई या ईश्वरीय राज्य या द सिटी ऑफ गॉड। एक और ग्रंथ की रचना उन्होंने की जिसका नाम है कन्फेशंस। वो संत ऑगस्टाइन के आत्मकथा के रूप में उसे देख सकते हैं। किंतु ऑगस्टीन के राजनीतिक विचारों को जानने के लिए द सिटी ऑफ गॉड नामक यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के उद्देश्यों के बारे में संत ऑगस्टाइन ये कहते हैं कि उन ग्रंथ की रचना के पीछे उनके 3 उद्देश्य थे। पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह कि ईसाई धर्म के अपनाने के पश्चात रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है, इस आरोप का खंडन करना। दूसरा उद्देश्य ये कि ईसाई धर्म के भीतर जो चर्च में जो अंतर्कलह थे और विभिन्न प्रकार के जो झगड़े और आंतरिक संघर्ष चलते थे, उन आंतरिक संघर्षों से चर्च को मुक्त करना और उसे फिर से सम्मानजनक स्थिति दिलाना। और तीसरा यह है कि विधर्मियों का नाश करना और ईसाई विरोधी धर्म को समाप्त करके ईसाई धर्म के लिए एक निष्कंटक स्थान तैयार करना। इन तीनों ही उद्देश्यों के लिए उसने डी सिविटेट डेई नामक ग्रंथ की रचना की और बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण से उसने अपने अकाट्य तर्कों के माध्यम से इन आरोपों का खंडन किया है। यदि उसके जीवन की चर्चा करें तो उत्तरी अफ्रीका के रोम के ही एक प्रांत न्यूमीडिया के एक छोटे से नगर में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक मूर्ति पूजक थे और माँ एक ईसाई थी, किंतु ईसाई धर्म का प्रभाव बाल्यावस्था में और तरुणावस्था में भी संत ऑगस्टाइन पर नहीं पड़ा था। प्रारंभ में ये नव प्लेटोवादी संप्रदाय से आकर्षित हुए थे, किंतु एक बार रोम की यात्रा करते समय ये संत अम्ब्रोस से मिले और सेंट एम्ब्रोस ने ही, जो कि मिलान के बिशप थे, इन्होंने ही इनको ईसाई धर्म में दीक्षित किया और हिप्पो के बिशप के रूप में इनको नियुक्त कर दिया और अपने जीवन के अंत समय तक ये हिप्पो के बिशप के रूप में ही कार्य करते रहे। डी सिविटेट डेई नामक पुस्तक को लिखने में इनको लगभग 13 वर्ष का समय लगा। 410 में जब रोम बर्बरों के हाथों परास्त हो गया, उसके पश्चात 3 साल बाद 413 में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया और 426 में इन्होंने यह ग्रंथ लगभग 13 वर्ष तक लिखने के उपरांत यह ग्रंथ पूर्ण किया। और इस ग्रंथ के कुल 22 अध्याय हैं, जिनमें से प्रथम 10 अध्याय ईसाई धर्म पर होने वाले जो आरोप हैं कि ईसाई धर्म के अपनाने के कारण ही रोम का पतन हुआ है, उन आरोपों का खंडन करने वाले हैं। और जो
अंतिम 11 से लेकर के जो 22 अध्याय तक के जो अंतिम अध्याय हैं, उन अध्यायों में वह ईसाई धर्म और चर्च की सम्मानजनक पुनर्स्थापना की चर्चा करते हैं। अपने इस ग्रंथ में वह सर्वप्रथम इतिहास के दर्शन को समझाते हैं और इतिहास के दर्शन की व्याख्या करने वाले ऑगस्टीन प्रथम विचारक हैं। उनसे पहले इस प्रकार की कोई परिपाटी राजनीतिक विचारों के इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। ऑगस्टाइन अपने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में यह प्रतिपादित करते हैं कि वास्तव में जो इतिहास है, जो मानव जाति का इतिहास है, वो एक शाश्वत ईश्वरीय योजना का ही एक छोटा सा अंग है। ईश्वर की जो एक स्थायी और शाश्वत योजना है, उसका प्रकटीकरण ही समय और स्थान के अलग अलग संदर्भों में इतिहास के रूप में प्रकट होता है। एक छोटी सी गोरैया का भी यदि पतन होता है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसके पीछे भी ईश्वरीय इच्छा ही है। तो अगर इस छोटी सी घटना में यदि ईश्वरीय इच्छा काम करती है, तो बड़े से बड़े साम्राज्यों के पतन के पीछे भी हमें ईश्वर की इच्छा को ही समझना चाहिए। वो ये कहते हैं कि रोम का जो प्राचीन वैभव था, वो पुराने जो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने के कारण नहीं था। बृहस्पति, मंगल, सूर्य इत्यादि की अर्चना करके और उन देवताओं को खुश करके ही रोम की समृद्धि हुई थी, ऐसा नहीं है। और नहीं ऐसा है कि ईसाई धर्म को अपनाने के कारण ही रोम का पतन हुआ है, वरन वस्तुतः यह तो पहले से ही ईश्वर की इच्छा थी कि उस रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष भी उसको करना था और रोमन साम्राज्य का पतन भी करना था। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों को गिनाते हुए वो ये कहता है कि ऐसा जरूरी था कि रोम का पतन हो जाए, क्योंकि यदि उसे ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप फिर से स्थापित करना है, तो उसे प्राचीन धर्म से अपना अपने आप को अलग करना होगा और रोम के नागरिकों को ईसाई धर्म में नव दीक्षित होना पड़ेगा। इस नए धर्म को स्थापित करने के लिए पुराने धर्म का पतन होना आवश्यक था। और दूसरे, यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यदि हमें अच्छाई की जीत को स्वीकार करना है, तो बुराई का पराजय हमें जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। वस्तुतः वह इतिहास को एक अंतर्निहित संघर्ष के रूप में स्वीकार करता है, और ये जो अंतर्निहित संघर्ष है, ये वस्तुतः अच्छाई और बुराई के बीच का ही संघर्ष है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा पर अच्छाई और बुराई, इन दोनों का द्वंद्व चलता रहता है। और जो अच्छाई है या जो कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है, और जो बुराई है वो शैतान का प्रतिनिधित्व करती है, वो दोनों ही मानव आत्मा पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं और अंत में अच्छाई की ही विजय होती है। इसी को उसने पाप और पुण्य के रूप में भी प्रतिपादित किया है। इस तरह से संत ऑगस्टाइन इतिहास को एक निरंतर चलने वाले संघर्ष के रूप में देखता है, और यह संघर्ष एक निश्चित दिशा में एक निश्चित उद्देश्य के साथ प्रवाहमान है, और इसका अंत उस ईश्वरीय राज्य की स्थापना के साथ होगा जिस दिन संपूर्ण जनता से शैतानी राज्य का संपूर्ण संसार में शैतानी राज्य का अंत हो जाएगा और ईश्वरीय राज्य की स्थापना हो जाएगी। किंतु ईश्वरीय राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित कैसे होगा, इस प्रश्न के उत्तर में वह 2 नगरों के सिद्धांत की चर्चा करता है। वस्तुतः 2 नगरों का सिद्धांत जब वह बताता है, तो उसको एक हमारे जैसे सामान्य पाठक के लिए समझना बहुत कठिन और बहुत अस्पष्ट है। इसको सरलता से समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि वह मूल रूप में 2 प्रकार के राज्यों की या नगरों की चर्चा करता है। पहला ईश्वरीय राज्य और दूसरा सांसारिक राज्य या शैतानी राज्य। ईश्वरीय राज्य वस्तुतः
संपूर्ण इस विश्व में या इस सांसारिक राज्य से परे स्वर्ग में विद्यमान है। ईश्वरीय राज्य के सदस्य समस्त देवगण हैं और वे स्वर्गीय आत्माएं हैं जिन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है और वो सदा के लिए ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पा चुकी हैं। ईश्वरीय राज्य का जो आवश्यक गुण है, जो मुख्य गुण है, वो शाश्वत शांति और शाश्वत न्याय की स्थिति है। वह ईश्वरीय राज्य, ऑगस्टाइन ये कहता है कि कोई ऐतिहासिक राज्य नहीं है, वो इस धरती का राज्य नहीं है, वह एक अमूर्त कल्पना है और उसे हम अपने विचारों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। उस ईश्वरीय राज्य को इस धरती पर संभव बनाने के लिए समय समय पर कुछ देवदूत या ईश्वर के पुत्रों का जन्म होता है और वो ये कहता है कि अब्राहम से लेकर ईसा तक जिन देव पुत्रों को या जिस ईश्वर के पुत्रों का इस धरती पर जो आगमन है उसको इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करने के लिए सांसारिक राज्यों में क्या किया जाना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में संत ऑगस्टाइन ये बताते हैं कि इस नश्वर जगत में या इस दुनिया में ईसाई धर्म का उदय या चर्च की स्थापना ईश्वरीय राज्य में प्रवेश द्वार के रूप में समझा जाना चाहिए। जो व्यक्ति चर्च की सदस्यता ग्रहण करके ईसा के आदेशों को मानने के लिए और ईसाई धर्म में संस्कारित हो जाते हैं, वही व्यक्ति मृत्यु के उपरांत ईश्वरीय राज्य में जाने के अधिकारी होते हैं। इस तरह से यदि इस सांसारिक नगर की बात करें तो सांसारिक राज्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो शैतानी राज्य, और वह राज्य जो कि ईसाई धर्म का विरोधी है और जिसने ईसाई धर्म की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया है। और दूसरा वह राज्य जिसने ईसाई धर्म की शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया है और उस राज्य का जो कर्तव्य है वो ईसाई धर्म के अनुसार नागरिकों को आचरण करवाना है। अब इन दोनों की यदि पृथक पृथक व्याख्या हम करें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि राज्य चाहे वह ईसाई राज्य हो अथवा ईसाई धर्म विरोधी अन्य लौकिक राज्य हो, किंतु राज्य की उत्पत्ति की वो चर्चा करता है। ऑगस्टीन अपने राजनीतिक विचारों में या राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में वो यह बताता है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो एडम और ईव यानी कि जो प्रथम युगल है उनके द्वारा वर्जित फल खाने के परिणाम स्वरूप हुई है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो अगर संक्षेप में उसकी बात करूं तो वो ये है कि आदम और ईव नामक जो प्रथम युगल है जो कि स्वर्ग में निवास करता था, उसने ईश्वर के द्वारा वर्जित फल को जब खाया तो उस फल को खाने के परिणाम स्वरूप उनका पतन हो गया और वे पृथ्वी लोक में आ गए। पृथ्वी लोक में आने के पश्चात उनकी जो संतानें हुई वो मनुष्य कहलाई। और ये सभी मनुष्य क्योंकि उसी प्रथम पाप का परिणाम है इसलिए मनुष्य मूलतः एक पापात्मा है। उसमें विभिन्न प्रकार के स्वार्थ और विभिन्न प्रकार के अभिमान और दंभ विद्यमान रहते हैं। अब यदि कोई बाहरी नियंत्रणकारी सत्ता नहीं होगी तो इस प्रकार के पाप में संलग्न मनुष्यों में अनुशासन और व्यवस्था स्थापित नहीं रह सकती। इसलिए लौकिक राज्यों की स्थापना इसलिए की गई है कि ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप ही इस धरती पर शांति और व्यवस्था स्थापित हो सके। किंतु जिस शांति और व्यवस्था की बात ऑगस्टाइन करता है और जिन आसुरी राज्यों के भीतर यह शांति और व्यवस्था है और जिन आसुरी राज्यों में
जनता अपने सरकार की आज्ञा का पालन करती है वह वस्तुतः सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ यह है कि इन आसुरी राज्यों में भी जो शांति और व्यवस्था स्थापित होती है वह शांति केवल राज्यों के भीतर की ही शांति है और वह स्थायी शांति नहीं है। क्योंकि बुराई का प्रतीक ये राज्य अच्छाई के साथ फिर भी निरंतर संघर्ष में रहते हैं और इन अच्छे और बुरे राज्यों के आपसी संघर्ष के कारण राज्य में समय समय पर यह शांति भंग होती रहती है। इसलिए इस अल्पकालिक और अस्थायी शांति से बचने के लिए और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि शैतानी राज्यों का अंत हो जाना चाहिए और उनके स्थान पर ईसाई राज्य को स्थापित हो जाना चाहिए। इस प्रकार से अपने दो नगरों के सिद्धांत में वह दो प्रकार के राज्यों की चर्चा करता है और जिस राज्य की वो जिस सांसारिक राज्य की चर्चा करता है उसके बारे में यह समझना भी जरूरी है कि संत ऑगस्टाइन राज्य को चर्च की अधीनता की स्थिति में नहीं रखता है। उसके अनुसार जो सम्राट है उसे भी ईश्वर के आदेश के अनुसार ही सम्राट बनाया गया है और चर्च भी ईश्वर के आदेश के अनुसार ही एक धार्मिक संगठन है। सम्राट चर्च के अधीन नहीं है और चर्च सम्राट के ऊपर अपनी सीधी सत्ता की मांग नहीं कर सकता। यह जरूर है कि आध्यात्मिक मामलों में सम्राट को चर्च की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और लौकिक मामलों में चर्च को सम्राट की बातों को मानना चाहिए। और जो सम्राट या जो लौकिक सरकार है या जो राज्य है उसका ये दायित्व है कि धार्मिक मामलों में वो चर्च की सहायता करे, चर्च की संपत्ति की रक्षा करे और धार्मिक कार्यों को संपादित करने वाले नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करे। इस प्रकार से इस दो नगरों के सिद्धांत में वह आसुरी राज्यों की भी चर्चा करता है, वह ईसाई राज्यों की भी चर्चा करता है और उस आदर्श राज्य की भी चर्चा करता है जो कि वस्तुतः इस पृथ्वी लोक पर कहीं नहीं है, किंतु उसकी तरफ जाना प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। अगले वीडियो में हम उसके कुछ अन्य राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।